अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि जो है मैं ग्रोसरी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आपने फुल एंड तक वीडियो देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि हमारे घर अगर ग्रोसरी आए तो हम उसको किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और अपना पूरा महीना किस तरह आसानी से हम लोग गुजार सकते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बिना हम अपने प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि आज मैंने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले मैंने स्पाइसेस लिए, जितने भी ग्रोसरी में थे उनको एक जो है काउंटर का नीचे वाला जो मेरा कैबिनेट है उस ड्रॉ के अंदर जो है मैंने सारा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। एक एक चीज़ को मैंने सामने रखा ताकि जब कोई चीज़ की भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं झटपट उसे उठाऊँगी और अपने इस्तेमाल में ले आऊँगी। अगर हम इसको सारा जो है इकट्ठे ही एक जो है ड्रॉ में जो है फेंक दें, ऑर्गेनाइज करके ना रखें, तो इस तरीके से जो है काफ़ी चीज़ें जो है हमारी पीछे रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आंखों से वो ओझल रह जाती हैं और जो है हमें मुश्किल होती है। हम समझते हैं कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन जब महीना ख़त्म हो जाता है और हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और हमारे पास नई चीज़ आती है तो हम देखते हैं वो ख़राब हो चुकी होती है। तो मेरी प्यारी बहनें, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि कोशिश किया करें जब आपके घर ग्रोसरी आए तो उसको आप हर ड्रॉ के अंदर अलग-अलग ऑर्गेनाइज करके रखा करें ताकि जो है आपके सामने वो चीज़ पड़ी हो और आप उसको आसानी से इस्तेमाल में ला सकें। थोड़ी सी मुश्किल तो हुई थी मुझे ऑर्गेनाइज करते हुए, क्योंकि जो है 1 बजे के लगभग मैं जो है लगी थी, लेकिन तकरीबन 6 बज चुके थे और मैं सारी जो है ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज कर रही थी। थोड़ी सी मुश्किल के साथ, लेकिन ये है कि महीना भर में आसानी से गुजारूंगी और जो है मेरा बजट भी बच जाएगा और मेरी चीज़ें भी जितनी भी होंगी वो भी अच्छे से मैं इस्तेमाल कर पाऊंगी। आज जो है ग्रोसरी मैं ख़ुद लेने के लिए नहीं गई थी, मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था ताकि वो ग्रोसरी लेके आए। आज कुछ मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास ग्रोसरी आई मैं अपने काम में लग गई थी ताकि जो है मैं उसको सारा ऑर्गेनाइज करके रखूं और पूरा महीना में इजी रह सकूं। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि जब आपके पास ग्रोसरी आए तो आप फ़ौरन उसको उनके जार्स के अंदर अगर रखनी है तो उसके अंदर रख दें। कोई स्पाइसेस हैं तो ड्रॉ के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर ये जो है जैसे आप देख रहे हैं कि डेट्स जो हैं, अगर मैं ऐसे इसको जो है इसी शॉपर के अंदर रहने देती तो ये कुछ तो ख़राब हो जाती और कुछ जो है सारी आगे पीछे बच्चे ख़राब कर देते। तो मैं इनको एक जार लेती हूँ, जार के अंदर सबसे पहले जार जो है मैं उनको अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ ताकि जैसे ही मेरे ग्रोसरी आए मैं उनको उनके अंदर ऐड करके रख लूँ। इस तरह मैं अपने किचन का जितने भी कैबिनेट हैं उनको सारा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि मेरा किचन मैसी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हम जितनी भी होम मेकर हैं हमारा पूरा टाइम ज़्यादा किचन में गुजरता है। अगर हमारे घर में किचन जो है मैसी रहेगा तो अच्छी वाइब्स भी नहीं आती और काम करने का दिल भी नहीं करता। स्पाइसेस जो थे वो सारे मैं जो है ऑर्गेनाइज कर चुकी थी और 1 बाय 1 सारे मैंने आपसे शेयर किए हैं। उसके साथ ही जो है अब मेरी वेजीज़ में जो है वेजीज़ रह गई थी और उसके साथ जो जितने फ्रूट्स थे वो रह गए थे। सबसे पहले मैंने टमाटर उठाए, क्योंकि जो है टमाटर वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी कितनी शदीद है, इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो 1 बाय 1 जितने भी थे धोने वाली जो थी सब्जियां वो मैंने अच्छे से वॉश की। वॉश करते साथ ही मैंने फ्रिज से कंटेनर लिए, उनको अच्छे से वॉश किया। ये सारा काम मैं पहले से करके रख लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी ग्रोसरी आती है मैं उसको वॉश करके थोड़ी देर अच्छे से टॉवल के साथ, साफ़ सुथरे टॉवल के साथ मैं उनको साफ़ करती हूँ और फिर उनको फ्रिज के अंदर ऐड करके रख लेती हूँ। मेरी प्यारी बहनें, आप इस तरीके से जो है अगर ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करके रखेंगी तो मैं आपसे फिर कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है और आप पूरा महीना आराम से गुजार सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम मिडिल क्लास जितनी भी फैमिलीज़ हैं, हमारा लास्ट वाला टाइम महीने का बहुत मुश्किल गुजरता है। तो आप अगर अपनी इस तरह चीज़ों को मैनेज करके रखेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपका बजट भी बच जाएगा। इसके बाद जो है जैसे ही मैंने जितनी वेजीज थी वो ऑर्गेनाइज़ की, उसके बाद जितने फ्रूट्स रह गए थे वो मैंने उनको उठाया, अच्छे से वॉश किया, जिसमें मेरे पास नाशपाती भी थी, सेब थे और उसके साथ मेरे पास केले रखे हुए थे। तो स्नैक्स में जो है मैंने बच्चों के लिए जो है थोड़ा सा फ्रूट चाट बनाया और जो फ्रूट चाट मैंने जिस तरीके से बताया वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी।
और उसके साथ ये देखें मेरे पास धनिया रखी हुई थी। धनियों के लिए मैंने जो है एक कंटेनर लिया, उसके नीचे जो है टिश्यू मैंने अच्छे से फैला के रखे। उसके साथ जो है मैंने इनकी धनियों की जितनी भी रूट्स थी वो मैंने जो उनकी अच्छे से कटिंग करके मैंने उसको साइड पे कर दिया, और बाकी जितनी भी धनिया मेरे पास रखी हुई थी उनको मैंने सारा कंटेनर के अंदर ऐड कर लिया। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे मैं जो है आपको एक टिप दूंगी, और वो टिप ये है कि अगर आप इस धनियों को ऐसे ही कंटेनर के अंदर ऐड कर लेंगी और जितनी धनिया इसमें ख़राब हैं वो बाकी धनियों को भी ख़राब कर देंगी। तो आप रखने से पहले जो है धनियों में से जितनी ख़राब हैं वो आप सारी जो है निकाल लें, ताकि जो है बाकी धनिया हमारी अच्छे से पड़ी रहें। और साथ के साथ आप जो है एक जो है अपनी किचन में एक छोटा सा टॉवल रखा करें, उसके साथ अपने जो है काउंटर को, अपने कैबिनेट को साथ के साथ उनकी सफाई करती रहा करें, ताकि जो है हमारा किचन के कैबिनेट और उसका ड्रॉज और उसके साथ जितना हमारा काउंटर जो है वो अच्छे से साफ रहे और हमारी किचन मैसी ना हो। सबसे पहले जो है मैंने फ्रिज को अच्छे से नीट कर लिया था एक इसी टॉवल के साथ, और उसके बाद मैं जितने भी कंटेनर मेरे फ्रिज में रखे हुए थे मैं उनको उठा रही थी। उसके साथ ये देखें मैंने बास्केट रखी हुई है, इनको मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, और जो है आराम से जो मेरी थोड़ी चीज़ें होती हैं जैसे हरी मिर्ची हैं, लेमन है, वो मैं इनके अंदर ऐड करके रख लेती हूँ, और जब मैं रेसिपी बनाने लगती हूँ तो मैं इनको उठाती हूँ और बड़े मज़े से मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। हमें मुश्किल तो होती है थोड़ी सी, लेकिन ये देखें कितना ही मेरा जो है फ्रिज ऑर्गेनाइज हो चुका था और दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा था। तो मेरी प्यारी वो बेटियां जो अब ये नया नया काम सीख रही हैं और किचन में आना उनको बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप अपनी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज करके रखा करें, इससे वाइब्स भी अच्छी आती हैं और हमें जो है काम में भी आसानी होती है। उसके साथ जो है मेरे बच्चे जो हैं कह रहे थे कि मम्मा जो है आप फ्रूट चाट बना के दे दो, क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट चाट जो है बच्चे शौक से खा लेते हैं, और ऐसे अगर फ्रूट्स अगर हम उनको दे दें तो वो आधे से ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो कोशिश किया करें आपके पास एक फ्रूट पड़ा है, दो पड़े हैं, उनमें जो है थोड़ी सी मलाई ऐड करें। मलाई ऐड करते साथ ही मैंने उसमें थोड़ा सा जो है फ्रूट चाट भी ऐड कर लिया था, और ये बहुत ही मज़े का मेरा जो है फ्रूट चाट रेडी हो गया था। और उसके साथ जो है डेट्स मैंने थोड़ी सी मेरे पास जो थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली, उनकी गुठली रिमूव करके उनकी कटिंग की बारीक बारीक, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। इस तरीके से जो है बच्चे आराम से फ्रूट चाट खा लेते हैं, और जो है फ्रूट हमारे ज़ाया होने से भी बच जाते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई भी कंपनी की अगर क्रीम है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसमें मलाई ऐड करके ये भी बहुत ही मज़े का फ्रूट चाट बन जाता है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वाला फ्रूट चाट मलाई वाला कैसा लगा। उसके साथ ही जो है मुझे काफ़ी थकावट फील हो रही थी, और जो है मैंने एक सेब लिया, उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया, और पानी ऐड करते साथ ही मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया, और झटपट मेरा ये वाला जो है एप्पल का फ्रेश जूस मेरा रेडी हो चुका था। और जो है मैंने इसको आराम से मज़े से बैठ के सबसे पहले मैंने जो है इसको पिया, और उसके बाद जो है काफ़ी मुझे लग रहा था कि जो है मेरे अंदर एनर्जी आ चुकी है, और अब मैं काम के लिए जो है अच्छे से मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ। तो आप भी जब आपको थोड़ी सी जो है आपको लगे कि आपके अंदर वीकनेस हो रही है, तो आप कोशिश किया करें आपके पास कोई भी फ्रूट पड़ा है, कोई वेजीज पड़ी है, अगर आप ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसको जो है उसका जूस बना लिया करें, ताकि जो हम अच्छे से अगर हम फिट होंगे तो हमारा घर भी अच्छे से मैनेज हो सकता है, और उसको हम जो है अच्छे से सारा उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। इस तरह मेरे पास थोड़ा सा मटन रखा हुआ था, तकरीबन 2 किलो के बराबर 2 किलो के बराबर मेरे पास मटन था। उसको मैंने जो है सारा अच्छे से रैप करके और इसके हिस्से बना के रख लिए। इस तरीके से जो है मैं अगर इसको महीना भी मैं इसको रख लूँगी और फ्रीज़र के अंदर, तो मैं जस्ट इसको उठाऊँगी, डीफ्रोस्ट करूँगी, और उसके साथ ही जो है मुझे इसको वॉश भी करना नहीं पड़ेगा, और मैं अपनी रेसिपी में ऐड कर लूँगी।
उसके साथ ही आज जो है मैं आपको एक टिप दूंगी, बहुत ही अच्छी टिप है, आपने ज़रूर इसको यूज़ करना है। अगर आपके पास जो है ग्लास का जार है, प्लास्टिक का जार है जिसमें आप ऑयल ऐड करके रखती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसमें थोड़े से चावल ऐड करने हैं, उसके साथ ही उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करना है और अच्छे से आपने फ्रेश पानी के साथ इसको जो है अच्छे से इसको मिक्स करना है। मिक्स करते साथ ही जो है ये देखें हमारा झटपट ये जो है साफ़ हो जाता है। अगर हम इसको किसी स्कॉच ब्राइट के साथ या ऐसे ही हम इसको वॉश करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर इसमें राइस मैंने थोड़े से ऐड कर लिए थे जिससे ये आसानी से जो है वॉश हो गया था और आप देख रहे हैं कि कितना चमक रहा है। तो आपने ये वाली टिप ज़रूर आपने यूज़ करनी है, मुझे अपने कमेंट्स में बताना है। और ये देखें मेरा जो है जार इतना नीट क्लीन हो गया था और उसमें जो है मैंने ऑयल भी ऐड करके रख लिया था। अगर आपके पास प्लास्टिक का है, ग्लास का है, कोई भी आपके पास जग है जिसमें आप ऑयल रखती हैं, तो आपने ज़रूर इस तरह करना है। उसके साथ ही आज जो मैंने रेसिपी बनाई थी वो वेजीज वाले राइस थे, बहुत मज़े के थे। सबसे पहले मैंने जो है प्याज ब्राउन किए, उसके साथ मैंने उसमें स्पाइसेस डाले, साथ ही मैंने जो है ये वेजीज ऐड कर ली, अच्छी सी भुनाई की। भुनाई करते साथ ही मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला और उसके साथ ही मैंने जो है चावल ऐड कर ली। झटपट ये वाली मेरे जो है राइस रेडी हो चुके थे और मैंने बच्चों में बड़े मज़े से सर्व किए। राइस तकरीबन जो है मेरे रेडी हो चुके थे और जो है मैंने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में ये बनाए थे, बहुत मज़े के ये वाले मेरे राइस बने थे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है और साथ में इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।